तो नेक्स्ट सबसे पहली कैलकुलेशन उसने कहा कि रेडियस हम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑर्बिट बनाते हैं। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा +Z। अच्छा, एक बात और, ये लाइन पढ़िए, दीज कैलकुलेशंस आर वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है कि जिसके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में क्या होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमें भगा देना है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा तो वो बन जाएगा हीलियम प्लस। अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब हम रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये nth स्टेशनरी ऑर्बिट, और इस nth स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन मान लो Vn इसकी स्पीड है और रेडियस इसकी Rn है। लेट द रेडियस ऑफ द nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू Rn एंड लेट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस nth स्टेशनरी ऑर्बिट इज इक्वल टू Vn। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू M इंटू Vn स्क्वायर बाई Rn। तो Rn से Rn कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो दो वेरिएबल्स हैं, वेलोसिटी भी है और Rn, दोनों हमें पता नहीं, तो एक इक्वेशन और चाहिए, और एक इक्वेशन हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन की बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वी नो M Vn इज इक्वल टू NH/2π। अब हम इन दोनों इक्वेशंस से वेलोसिटी और रेडियस निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे रेडियस निकालना है तो मैं वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो Vn को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे NH/2π mRn। तो यहाँ पर वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब मैं इस फॉर्मूले में वेलोसिटी को रख देता हूँ, तो Rn यहाँ से मेरे पास है Rn इज इक्वल टू KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू Vn स्क्वायर। तो अब Vn हमारे पास सामने ये दिख रहा है, तो अब Vn की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आएगा Rn इज इक्वल टू KZe स्क्वायर डिवाइडेड बाई M इंटू Vn स्क्वायर। Vn स्क्वायर की जगह हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m Rn स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक Rn से एक Rn और कैंसिल कर दीजिए, तो अब Rn क्या हो गया, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर KZ स्क्वायर KZe स्क्वायर है, और रेडियस इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर KE स्क्वायर इंटू n स्क्वायर बाई z। अब हम इसमें h k e m, तो ये सारा डाटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके जरूर देखना है, ये आएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, nth स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे अगर हाइड्रोजन की लिए बात करें, जहां पर जिसका z 1 हो जाता है, इसकी ग्राउंड स्टेट की यानी n इक्वल टू 1 की जो रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको हम a नॉट भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोर्स रेडियस। तो इस फॉर्मूले को कई बार ना ऐसे भी लिख दिया जाता है, Rn इक्वल टू a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z। प्रोपोर्शनलिटी अगर आप देखें तो जो रेडियस ऑफ nth स्टेशनरी ऑर्बिट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। n स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप सेकंड ऑर्बिट पे जाओ तो सेकंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 4 गुना हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के, 4a नॉट, थर्ड ऑर्बिट का 9a नॉट। तो इस तरह से हमारा रेडियस का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है।